नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका जाना तुम्हारे चैनल पर। मैं हूं हिंदी भवन आईटीयू पे और आज हम कवर करेंगे एक सांस्कृतिक नृत्य भरतनाट्यम प्रोग्राम। अनुराधा शर्मा आप देख सकते हैं आज अंतस फाउंडेशन का ही आयोजन, जिसमें कला और नृत्य भरतनाट्यम और कथक भरतनाट्यम का प्रोग्राम होने वाला है। काफ़ी माने हुए कलाकार यहाँ परफॉर्म करेंगे और ये आयोजन अंतस फाउंडेशन कराने जा रहा है। तो भरतनाट्यम और नृत्य का आयोजन जो है उसके कुछ अंश मैं पेश करने वाला हूँ और आयोजकों से बात करेंगे, समझेंगे कि ये एनजीओ कब से है, क्या है और किस तरीके की चीज़ें ये सेवा प्रदान कर रहे हैं। काफ़ी बच्चों से रिलेटेड कुछ बच्चों को सेवा दी जा रही है और अब हो रहा है दीप जलन। यहाँ पे दीप वगैरह जलाए जाएंगे, उसके बाद ये आयोजन स्टार्ट होगा। तो कुछ अंश इस प्रोग्राम के और आयोजकों से करेंगे बात। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। नमस्कार दोस्तों। तो मेरी मौजूदगी है हिंदी भवन दिल्ली में और यहाँ पर अंतः सेवा फाउंडेशन का एक कथक और भरतनाट्यम काफ़ी सुंदर और बहुत ही अच्छा आयोजन हुआ, जिसकी वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ। हमारे साथ हैं संस्थापक मैडम सुमिता श्रीवास्तव जी, जो जो फाउंडेशन को चलाती हैं। जरा जानते हैं इस फाउंडेशन के इतिहास के बारे में, कब से शुरू हुआ और क्या। बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपको। और जैसा कि आपने बताया कि ये अंतः सेवा फाउंडेशन जो है एक मानव सेवा के प्रति समर्पित एक संस्था है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि समाज में जो भी ऐसी विषय वस्तु हो सकती है, ऐसे लोग हैं जो हाशिए पे हैं कहीं ना कहीं, हम उनको संबल प्रदान कर सकें। वो शिक्षा के साथ साथ हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ, क्योंकि संगीत, नृत्य, कला, इसके बिना हम मानव के जो कहते हैं ना कि मूलभूत उसकी विवेचना की कर सकते हैं, जो कि इंसान क्यों इंसान होता है, तो उसके अंदर वो सारे गुण होने चाहिए ना, कि वो इंसानियत के लिए चाहिए होता है संगीत, कला और वो बहुत सारी चीज़। तो हम लोग कोशिश हैं कि हम उन बच्चों को भी शिक्षित करते हैं जो कहीं ना कहीं किसी वजह से वंचित रह गए हैं, और बहुत सारे ओल्ड एज होम के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं और बहुत ऐसे काम हैं जो मुझे लगता है कि हमें फुर्सत चाहिए होगी बात करने के लिए। कब से इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना इसकी जो प्रॉपर कह सकते हैं, रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म कहते हैं, वो 2022 में हुआ है और काम तो शायद मैं पिछले 15 साल से लगातार कर रही हूँ। नहीं, आपने एक बहुत अच्छी बात कही, उत्तर से मतलब दक्षिण का मिलन, और जो भाषा का विवाद चल रहा था जिस तरीके से मराठी और ये सब और भी, तो उसके ऊपर ये चीज़ें काफ़ी मतलब। जी बिल्कुल बिल्कुल। आपको याद होगा जब आप छोटे थे ना, और आपको जब निबंध लिखने में आता था और ऐसा कोई विषय आता था, तो आप कहते थे भारत एक गुलदस्ता है जिसमें तमाम तरह के फूल हैं। तो ये वाकई में भारत गुलदस्ता है। इतने विभिन्न तरह के वेशभूषा हैं, भाषा है, खान पान है। हम उसके हिसाब से अगर विवाद करें तो हमें लगता है कि हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें ना गर्व करना चाहिए कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें संजोने के लिए। तो हर एक चीज़ बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है, अनूठा है, चाहे वो दक्षिण भारत हो, उत्तर हो, पूर्व हो, चाहे हम मध्य भारत की भी बात कर रहे हो। तो पूर्ण भारत यानी संपूर्ण संसार की भी बात करें तो हम तो कॉस्मोपॉलिटन भी लेकर के चलने की कोशिश में हैं कि पूरे विश्व को और मानव सभ्यता को हम बचाएं, और उसके अंदर वो जो एक होता है नहीं, उसको तो हटाएं ना, क्योंकि संवेदना के बिना इंसान नहीं होता। वो संवेदना जागृत होनी चाहिए हर एक माध्यम से।
तो हमारा प्रयास है, और आप जैसे लोगों का साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से हम या जैसे कथक और भरतनाट्यम इसी तरह से मतलब आयोजन किया जाता है और भी अलग तरह से, क्योंकि इनमें भी जैसे उन्होंने बोला, एक आर्टिस्ट थी जो मेरे ख्याल नाम राधिका है क्या, राधिका, उन्होंने बोला कि ये है कि कथक। ज़माने में आज के टाइम में इन सब चीज़ों का बच्चे कितने दूर होते जा रहे हैं इन सब चीज़ों से, बिल्कुल इससे कितना फर्क पड़ने वाला है? हम अपने मूल को छूना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि हम कितनी पतंग कितनी भी उड़ जाए, लेकिन जब तक डोर हाथ में है ना, तब तक वो पतंग वापस भी आ सकती है। उसका अस्तित्व बना हुआ है। वो अस्तित्व उस दिन खो जाता है जिस दिन वो हाथ से छूट जाती है। तो हमको कितनी भी ऊंची उड़ान हो, लेकिन अपने पैर हमें ज़मीन पे ही बना करके रखने। तो अपने ज़मीन, अपने उन मूल भावनाओं से जुड़े रहना, उस संस्कृति से जुड़े रहना, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ ये नृत्य संवाद की ही बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी भी तरह की कला, कौशल, शिक्षा, आध्यात्म को लेकर के एक लंबे समय से मेरा कार्य रहा है। मैं तो कह ही रही हूँ कि आप हमें मौका तो दीजिए, हम सारी बातें आपको बताएंगे, लेकिन उसके लिए इतने लंबे वर्षों का जो सफ़र है वो 2-4 मिनट में बांधना मुश्किल है, संभव नहीं है। बात रखने के लिए बाकी आज आर्टिफिशियल के ज़माना, जो AI का ज़माना जरूर आ गया, फेसबुक के ज़माना, लेकिन फेस टू फेस जो चीज़ें होती थी वो, और एक्चुअल जो चीज़ें हैं जिसको हमारा इतिहास और हमारे बच्चों को जानना जरूरी है, वो चलिए मैम प्लीज। मैं स्मिता जी के साथ ही हूँ, जी इनके साथ पथिगामिनी और अंतस के साथ मैं दोनों से जुड़ी हुई हूँ। और ये सब हम लोगों का कार्यक्रम है, बस आप लोगों का आशीर्वाद और इसी तरह से चाहिए। नहीं बिल्कुल, मैंने तो फर्स्ट टाइम मैं सच कहूँ तो मैंने ये जब भरतनाट्यम और कथक और टीवी वगैरह में देखा था, दूरदर्शन पे खास बात हुई, जैसे आज बिल्कुल देख के वाकई लगा कि, क्योंकि एक जिस तरह से फिल्मों में इसको मॉडर्नाइज कर दिया गया ना, वो फिल्मों की वजह से थोड़ा सा बच्चों से लोग मतलब अवॉइड करते हैं कि ना सिखाएं, लेकिन ये ऐसे देख के तो लगता है कि हर बच्चे को सीखना देखिए, चाहिए। कहते हैं ना कि कितना भी आप पिज़्ज़ा बर्गर खा लीजिए, जब चावल दाल की बात अलग है, घूम फिर करके आप आएंगे उसी पे कि मम्मी जरा चावल दाल आलू की भुजिया बना दो। तो ये वही है हमारी मूल संस्कृति जो है ना, इससे अलग होके अपना बचपन जिया है। बहुत सारे स्टेज पर परफॉर्मेंस करने के बाद आज जब अपने बच्चों को अपने सामने देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस कला और संस्कृति के माध्यम से स्मिता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, अंतस को धन्यवाद, पथिगामिनी को धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, आयोजन आप देख रहे थे, संभाल रहे थे मंच को, काफ़ी अच्छी बातें भी कही और चीज़ें जो कैसे कहेंगे हमारे दर्शकों को, क्या बताएं? अंतस का जो ये आयोजन था, जिसको आपने देखा कि नृत्य संवाद, उत्तर से दक्षिण का मिलन, हम लोग ने इस उद्देश्य के साथ किया कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो मंच मिल सके उन युवा पीढ़ी को, और उससे क्या होगा, प्रोत्साहन होता है, और प्रोत्साहन के साथ क्या होता है कि हमारी जो संस्कृति है उसका संवर्धन और संरक्षण होता है, क्योंकि इसके साथ ही हम अपनी लोक परंपरा को, उसकी सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखते हैं। और केवल जब हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं, तो संस्कृति से जुड़े रहने का मतलब ये केवल नहीं कि हम केवल अतीत को याद रखें, बल्कि हम जो हमारा आने वाला भविष्य है वो किस तरह आगे जा रहा है, वो किस दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है, वो बहुत आवश्यक है। इसलिए इस संवाद के माध्यम से आने वाली पीढ़ी, ऐसे युवा कलाकारों को मंच देना, जहाँ पे एक जिसे कहते हैं बहुत प्रशिक्षित कलाकार, साथ ही साथ युवा कलाकार, इन दोनों को एक साथ मंच पे लाना, जिससे युवाओं में एक आत्मविश्वास हो। और इस तरह के कार्यक्रम मुझे लगता है होते रहने चाहिए, क्योंकि तभी हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है उस पर हमें गर्व करने का अवसर मिलेगा। परफॉर्मेंस तो बच्चों की बहुत अच्छी थी, बहुत सुंदर परफॉर्मेंस थी, जो मकसद था वो पूरा हुआ। देखिए, ये नृत्य ना एक साधना है, अनुशासन के साथ, साधना के साथ, संयम के साथ, भाव के साथ, भावभंगिमा के साथ बच्चों ने परफॉर्म करा। तो अनुशासन और साधना, और कोई किसी भी चीज़ की खूबसूरती जो होती है ना, वो साधना में होती है। अगर आप उसमें लग गए हैं तो आप अपने आप को इतना अच्छा, इतना परिमार्जित पाएंगे कि उससे ज़्यादा आप कुछ सोच भी नहीं पाएंगे। बोला है कि वो बोल रहे थे ना कि AI के ज़माने में आज कितने दूर होते जा रहे हैं बच्चे, तो ये नहीं, मैं तो ये कहूँगी कि AI, क्योंकि ये चीज़ें साउथ में जितना है इधर ये उतना है भी नहीं। हाँ, इसका उद्देश्य यही था। लेकिन एक चीज़ मैं ये भी कहूँगी कि ये जो कालखंड है, ये सांस्कृतिक पुनरुद्धार का कालखंड है। अभी हमारे जो युवा पीढ़ी है वो निश्चित रूप से, मैं देखती हूँ जिन्हें हम जेन जी कहते हैं, वो इस तरफ इतने ज़्यादा मतलब जिसे कहते हैं ना आकर्षित हैं, वो अपनी संस्कृति के लिए, अपनी परंपरा के लिए। देखिए, एक बात मैं कहूँगी कि जब हम कहते हैं कि संस्कृति संवाहक के रूप में अपने माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होती है, संस्कार हमारे जाते हैं, तो वो संस्कार जो है वो माताओं से जाते हैं। क्योंकि हमेशा अगर मैं अपने घर में भोजन बना रही हूँ तो जो मेरी माँ ने बनाया है, जो उसकी रेसिपी है, मैं वही बनाऊँगी, और उसी को अगर मेरी बेटी है तो
तो वो बनाएगी, हाँ बेटा है तो नहीं लेके जाए। तो जिसे कहते हैं कि संस्कार जो है ना, परंपरा कहते हैं बेटे से नहीं बेटियों से जाती है। और एक चीज़ और मैं ये कहूँगी कि जो भी हमारे खान पान है उनका भी संवर्धन होना चाहिए, वो भी हमारी युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए कि हमारे जो ट्रेडिशनल जो भोजन होते थे, हमारे उत्तर के कौन से भोजन होते थे, दक्षिण के कौन से हैं, पूरब के कौन से, पश्चिम के कौन से हैं, हर राज्य के कौन से भोजन है, उसका ज़रूर पता होना चाहिए। और हर घर में अपने जो पारंपरिक भोजन है वो ज़रूर बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बात रखने के लिए। बिल्कुल आज के टाइम में कितने भी हम मॉडर्न हो जाए, अपनी जो संस्कृति सभ्यता है उसको बच्चों को बताने का यही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि वो जाने और समझें। और बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा मुझे तो देख। तो चलिए आगे मैं आपको कुछ झलकियाँ इस प्रोग्राम की दिखाता हूँ, किस तरह से परफॉर्म किया सीनियर और बच्चों ने, बहुत ही अद्भुत। कुछ झलकियाँ मैं बात में दिखा चुका हूँ, कुछ और झलकियाँ दिखाता हूँ और किस तरह से सम्मान किया गया गणमान्य लोगों का और किस तरह से परफॉर्म किया लोगों ने। आज यहाँ संख्या कम है लेकिन तालियों से बिल्कुल भी ऐसा पता नहीं होना चाहिए और सभी अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराएं। अंतस का विश्वास है कि शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य के साथ साथ कला और संस्कृति किसी भी समाज के संतुलित और समग्र विकास का अनिवार्य स्तंभ है। आज का यह नृत्य संवाद उसी विचार का विस्तार है जहां तकनीकी अनुशासन और भावनात्मक गहराई के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंतता का अनुभव कराया जा रहा है। कथक और भरतनाट्यम दो विभिन्न धाराएं होकर के भी एक ही सांस्कृतिक चेतना में प्रवाहित होती दिखाई देंगी। कथक जहां लय, चक्र, गति कहानी को आकार देते हैं और भरतनाट्यम जहां भंगिमा, स्थिरता और अभिव्यक्ति भावों को स्वर प्रदान करती है। इस कार्यक्रम की रूपरेखा में को बहुत ही संक्षेप में आप सभी के बीच रखना चाहूँगी। इस कार्यक्रम को दो स्पष्ट और संतुलित खंडों में संरचित किया गया है। प्रथम खंड में आप शास्त्रीय नृत्य की तकनीकी संरचना, ताल, लय, अंग संचालन, शुद्धता का साक्षात्कार करेंगे। हाँ, वे सभी उपस्थित हैं जो शास्त्रीय संगीत को नृत्य न समझ के केवल कला ही नहीं बल्कि भारतीय सांस्कृतिक चेतना का आधार मानते हैं। हमें यह अवगत कराते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि आज का यह विशिष्ट सांस्कृतिक कार्यक्रम नृत्य संवाद उत्तर का दक्षिण से मिलन इरिडा, हडको और BSES राजधानी पावर लिमिटेड के सौजन्यपूर्ण सहयोग एवं प्रायोजन से आयोजित किया जा रहा है। हम इन सभी संस्थानों के प्रति उनके सतत सांस्कृतिक योगदान हेतु हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी इनका सहयोग भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक प्रेरक उदाहरण के रूप में जाना जाएगा और इसी प्रकार का सशक्त, संवेदनशील और निरंतर सहयोग हमें आगे भी प्राप्त होता रहेगा। इस आयोजन के माध्यम से अंतस सेवा फाउंडेशन अपने मूल उद्देश्यों को साकार करने का एक विनम्र प्रयास कर रहा है। अंतस का विश्वास है कि शिक्षा, कौशल और स्वास्थ्य के साथ साथ कला और संस्कृति किसी भी समाज के संतुलित समग्र विकास के लिए स्तंभ है। आइए एक संक्षिप्त परिचय। गोचर होता है। वर्ष 2022 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में उनके विशिष्ट विभा सिंह जी, आप भारतीय शास्त्रीय, सुगम एवं लोक संगीत की सुप्रसिद्ध गायिका, शिक्षिका एवं सांस्कृतिक कर्मी हैं। वर्तमान में आप संगीत नाटक अकादमी लखनऊ में उप निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। आपने भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ से निपुण हैं तथा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ से MA संगीत प्रथम स्थान के साथ आप प्राप्त किया है और वर्तमान में शोध कार्य से भी जुड़ी हुई हैं। आकाशवाणी लखनऊ से B ग्रेड कलाकार के रूप में माननीय विभा सिंह जी ने देश के लगभग सभी प्रमुख सांस्कृतिक मंचों के साथ साथ थाईलैंड एवं अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी अपनी प्रभावशाली प्रस्तुतियां दी हैं। आपको उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी सहित अनेक प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। संगीत के क्षेत्र में आपका योगदान शास्त्रीय परंपरा और लोक संवेदना के सुंदर समन्वय के रूप में जाना जाता है। सभी स्वागत करें। विभा सिंह जी के कला साधना, अनुशासन और सृजनात्मक यात्रा से हम सभी अभी परिचित हुए हैं और
हमारे बीच में आज इनको पा करके अंतस की जो सांस्कृतिक यात्रा की शुरुआत है वो निश्चित रूप से पूर्ण होगी। अयाति शर्मा, तो उनके लिए स्टूडियो आना सीखना एक टीचर के साथ एक बहुत बड़ी कोशिश है। और मैं इस मंच के लिए अंतस सेवा फाउंडेशन और स्मिता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस फाउंडेशन के माध्यम से हमको और बच्चों को ये सुअवसर दिया कि हम अपने नृत्य की रचना प्रस्तुत कर सकें। मैं अनुराधा जी का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, एक जो गाइडिंग फोर्स की तरह रही हम सबके साथ। और मैं नलिनी कमलिनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि इन बच्चों के लिए ये एक बहुत बहुत बड़ा मौका था जो उन्हें मिला है, तो उसके लिए करतल ध्वनि इन बच्चों के लिए बनती है। करती हूँ जो इस चीज़ को समझते हैं कि नृत्य और कला कितनी ज़्यादा ज़रूरी है एक बच्चे के जीवन में, वो उस बच्चे को कैसे उभर के और निखार के आगे लेके आती है। तो जो बैकबोन है बेसिकली थोड़ा बिहाइंड द सीन रहते हैं पेरेंट्स, लेकिन पेरेंट्स का भी बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि ये रिहर्सल्स करना, ट्रैवल करना आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। और जिस तरीके से मेरे माता पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और इस काबिल बनाया है कि मैं आगे इन बच्चों को प्रेरणा दे सकूं, मैं उन माता पिताओं का भी धन्यवाद करती हूं जो इन बच्चों के पीछे हैं, खड़े हुए हैं। और आई विश ऑल ऑफ देम ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद हमारी सुमिता जी का, प्रियंका जी का, पूरी टीम का। हम लोग यहाँ आए, बाकी सब तो आपको राधिका जी ने बता दिया हम कैसे एक साथ मिलके कोशिश की कि प्रैक्टिस एक साथ करें, पर नहीं हुई तो फिर अपना अपना करें। बच्चों ने की, लेकिन हमारे अभी तालमेल आगे और बढ़ेगी। धन्यवाद आप सबका यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कि मन स्वच्छ है, निर्मल है और आज आप लोग के इस पावन सानिध्य से हमें ये महसूस हो रहा है कि हमारा रास्ता अच्छा है, सही है और सही दिशा पे चल रहे हैं। धीरे धीरे करके हम 5 वर्षों की यात्रा तय कर रहे हैं। 5 वर्ष वो कह सकते हैं कि जब हम रजिस्ट्रेशन के क्रम में आए। हालांकि ये जो यात्रा है
वो सिर्फ कुछ वर्षों की नहीं हो सकती है, एक जन्म की भी नहीं हो सकती है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ये वो यात्रा है, ये वो दिशा है, ये वो महत्वपूर्ण कदम है जो इंसान चुन ही नहीं सकता है। मैं स्वयं की तारीफ या अपने फाउंडेशन की तारीफ की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये बात आप भी कहीं ना कहीं महसूस करेंगे कि कुछ रास्ते जो होते हैं वो भगवान के द्वारा चुन के दे दिए जाते हैं कुछ लोगों को, और इसी तरह से धीरे धीरे करके जो हमने अकेले सफ़र शुरू किया था वो एक कारवां के रूप में बदलते जा रहा है। और उम्मीद करती हूँ कि आज यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं वो अब अंतस परिवार के सदस्य हैं। मैं तहे दिल से आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक यानी कि इरेडा, BSES और हटको जैसी संस्थाओं को बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि उनके सानिध्य, उनके साथ के बिना ये कार्यक्रम हो पाना संभव नहीं था। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही ये नृत्य संवाद उत्तर से दक्षिण का मिलन, कथक और भरतनाट्यम के, ये जब मन में आया कि ये इसकी संरचना क्यों हुई कैसी, मैं 2 मिनट आप लोगों का समय लूंगी। जिस समय भाषा को लेकर के उत्तर और दक्षिण में एक विवाद की स्थिति बन रही थी, न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स पे भी आप लोगों ने देखा होगा। मैंने कहा जब भारत एक है तो इसको कैसे विविध रूप में देखा जा सकता है। ये तो समृद्ध परंपरा है हमारे लिए, बहुत ही समृद्धि की बात है कि हम इतने सारे चीज़ों को एक साथ लेके चलते हैं। तो लगा कि उत्तर और दक्षिण को एक साथ एक मंच दिया जाए तो उसका स्वरूप क्या होगा। तो हमें लगा कि नृत्य को लेके आते हैं, और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि हम पूरे भारतवर्ष को एक स्टेज पे एक सूत्र में पिरोने का कार्य करें। बस आप लोगों का साथ चाहिए।